मुगल साम्राज्य कायम था, तो बहुत से लोगों ने, कोई भी इस प्रदेश में 90% मुसलमान जो है वो यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति से भी बहुत से मुसलमान कन्वर्ट किए हैं, हिंदू कन्वर्ट किए हैं मुसलमान में। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सनातन धर्म में जन्म लेना मेरा अधिकार है, लेकिन सनातन धर्म में मरना मेरा अधिकार नहीं है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उद्यमी योजना के तहत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया गया। 10 लाख रुपए का, बिहार सरकार से 10 लाख रुपए का उसे इंटर पास युवा हो या युवती हो, उनके लिए 10 लाख रुपए मुहैया कराया गया। उसमें 5 लाख रुपए अनुदान है, सब्सिडी। तो आर्थिक रूप से वो वर्ग कैसे सशक्त हो और विशेषकर रोजगार कैसे सृजन करें, इसके बड़े पैमाने पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसी प्रकार से अब परिवहन विभाग में आप सब जानते हैं कि परिवहन ऐसा विभाग है जहां पर अनुसूचित जातियों के लिए, दलित समाज के लिए कोई योजना उसमें संचालित नहीं थी। उसमें बड़े बड़े लोगों के लिए बस जिसके पास हो, ट्रक जिसके पास हो, 4 चक्के की गाड़ी जिसके पास हो, उसके लिए परिवहन विभाग काम करता था। लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जातियों के लिए कि उन्होंने परिवहन योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना लागू किया, जिसमें 1 लाख रुपया अनुदान देकर लगभग 450 करोड़ रुपए का व्यवस्था करके, और जो गरीब थे, दलित थे, उनको रोजगार दिया गया और उसके बाल बच्चे को खुशहाल किया गया। वो आज अपना रोजगार करता है, अपने घर जाता है, कमाता है और गाड़ी भी चलाता है, और सम्मान के साथ कहता है कि मैं गरीब तो हूँ लेकिन मेरे पास भी गाड़ी है, गाड़ी का चाबी है, मैं भी गाड़ी का मालिक हूँ। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जो भीम चौपाल में या बोल रहे हैं, उसका मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक बड़ी संख्या में जब छुआछूत अपने चरम पर था और परिस्थितियाँ समाज में बदली हुई थी, मुगल साम्राज्य कायम था, तो बहुत से लोगों ने, कोई भी इस प्रदेश में 90% मुसलमान जो है वो यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति से भी बहुत से मुसलमान कन्वर्ट किए हैं, हिंदू कन्वर्ट किए हैं मुसलमान में। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सनातन धर्म में जन्म लेना मेरा अधिकार है, लेकिन सनातन धर्म में मरना मेरा अधिकार नहीं है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और नागपुर में लाखों लोगों ने उस समय बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया था, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। तो अभी भी बहुत से बौद्धिस्ट जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं। उसी तरह से बहुत से मुसलमानों ने भी अनुसूचित जाति जनजाति से कन्वर्जन किया था। तो मेरा अपने नौजवान अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कहना है कि इनसे किसी तरह से ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखना उचित नहीं है। ये 20-25 पुश्त पहले कहीं ना कहीं हम ही लोगों से बदल कर गए हैं, इसलिए इनसे भी प्यार और मिल्लत के साथ रखना है। किसी परिस्थिति में ये मुसलमान धर्म को अपनाए या बौद्धिस्ट धर्म को अपनाए, वो भी हमारे अपने हैं। प्यार से देश को आगे लेके आप सभी को धन्यवाद है। अभी आप सबों ने सुना बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी आप सबों के सामने बता रहे थे, और उन्हीं चंद बातों को आगे ले जाते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि शुरू से लेकर, शुरुआती दौर से लेकर आज तक जो वंचित समाज के लोग थे, गरीब थे, दलित थे, बड़े पैमाने पर उसके लिए रोड मैप, विकास कैसे हो, उसके लिए रोड मैप तैयार करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे लाने का काम किया। जो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था कि समता समानता का अधिकार होना चाहिए, यानी जो उनका अधूरा सपना था कि जो गैर बराबरी है समाज में, जो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर है, गैर बराबरी है, जातिवाद है,
यही बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था कि उसको एक समता का रूप दिया जाए, और उसी कड़ी को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस तमाम वंचित समाज के लोगों को अग्रणी पंक्ति में लाने का काम किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए बड़े पैमाने पर विकास हो गया। उद्यमी योजना के तहत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया गया। 10 लाख रुपए का, बिहार सरकार से 10 लाख रुपए का उस इंटर पास युवा हो या युवती हो, उनके लिए 10 लाख रुपए मुहैया कराया गया। उसमें 5 लाख रुपए अनुदान है, सब्सिडी। तो आर्थिक रूप से वो वर्ग कैसे सशक्त हो और विशेषकर रोजगार कैसे सृजन करें, इसके बड़े पैमाने पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसी प्रकार से अब परिवहन विभाग में आप सब जानते हैं कि परिवहन ऐसा विभाग है जहां पर अनुसूचित जातियों के लिए, दलित समाज के लिए कोई योजना उसमें संचालित नहीं थी। उसमें बड़े बड़े लोगों के लिए बस जिसके पास हो, ट्रक जिसके पास हो, 4 चक्के की गाड़ी जिसके पास हो, उसके लिए परिवहन विभाग काम करता था। लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जातियों के लिए कि उन्होंने परिवहन योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना लागू किया, जिसमें 1 लाख रुपया अनुदान देकर लगभग 450 करोड़ रुपए का व्यवस्था करके, और जो गरीब थे, दलित थे, उनको रोजगार दिया गया और उसके बाल बच्चे को खुशहाल किया गया। वो आज अपना रोजगार करता है, अपने घर जाता है, कमाता है और गाड़ी भी चलाता है और सम्मान के साथ कहता है कि मैं गरीब तो हूँ लेकिन मेरे पास भी गाड़ी है, गाड़ी का चाबी है, मैं भी गाड़ी का मालिक हूँ। इतना बड़ा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उसी कड़ी को बहुत आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, उन्होंने बराबर कहा अपने आने वाली पीढ़ी, अपने मानने वाले लोग, अपने अनुयायियों को कि जो ये समाज अगर माद मदिरा त्याग कर दे तो निश्चित तौर पर ये समाज का अपने आप विकास हो जाएगा। सरकार पटना हाईकोर्ट में एफिडेविट देती है कि SC/ST की छात्रवृत्ति के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, दलित की छात्रवृत्ति बंद कर देते हैं, छात्रवृत्ति नहीं हो रही, लोग पढ़ने के लोग क्या नहीं, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और हमारे जानकारी में अब आपके पास क्या है फोन पर, उसको हम नहीं नोटिस लेते हैं, उसका हमको नहीं जानकारी है कि छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं है। ऐसी बात हम लोगों का नहीं, हम लोग बेजाबता छात्रवृत्ति देते हैं। और अब किसका है हमको आपके फोन में, उससे हमको क्या मतलब है? केंद्रीय गृह मंत्री जब बिहार आते हैं, हाल ही उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। ऐसी भाषा को आप कैसे देखते हैं बिहार में? ये देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, हिंदी शब्दकोश में इतने शब्द हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने विरोधियों को चुप करा सकते हैं। भाषा पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब तक आप अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तब समाज में आपको कैसा मैसेज जाएगा? अगर देश के गृह मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग, इस देश के और बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके नेता ने कहा है कि दरवाजा बंद है, उधर आ नहीं सकते हैं रिजल्ट के बाद। दरवाजा कोई खटखटाने जाएगा तब ना आप पूछिएगा कि दरवाजा बंद है। ये कहा जा रहा है कि दंगा हुआ नहीं, दंगा कराने की कोशिश की गई। तो देखिए एक बात, मरे भी तो हैं। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसी स्थितियों में उनको, इस तरह की स्थितियों में उनको फ़ायदा होता है। जो सभी धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं उनको ऐसी स्थिति में नुकसान होता है और उनको टेंशन भी होता है कि अगर धर्म के नाम पर कहीं दंगा होता है, धर्म के नाम पे कहीं ऊंच नीच होता है, उससे जो सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उनको बल मिलता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। हम लोग वैसे लोग हैं, हमारे नेता उस तरह के नेता हैं जिनकी हर एक भाषण में आप ये सुनने को आपको मिलेगा अंत में कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो मिलजुल के रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, मिल्लत के साथ रहना है।
तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। क्या नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री को उम्मीदवार सुशील मोदी भी इस पे कहे हैं कि हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार जी लाल किला से। नीतीश जी हसीन अपने माननीय नेता ने तो कई बार खुद ही कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। पार्टी के एमएलसी पोस्टर लगवाते हैं कि नीतीश कुमार जी देश आपका इंतजार कर रहा है। देश आपका इंतजार कर रहा है किस परिप्रेक्ष्य में? देश आपका इंतजार कर रहा है विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए। देश आपका इंतजार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि देश आपका इंतजार कर रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए? महात्मा गांधी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, न राष्ट्रपति बने, देश के नेता थे। और नीतीश कुमार को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, ये तो आपका है ना। ये तो आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर लगाया और ये कहना चाहते हैं कि देश के जब माननीय नेता खुद कह चुके हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री के, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तो इस पर प्रश्न उठाना बंद हो जाना चाहिए। अशोक जी, अम्बेडकर जयंती को लेकर आपका कार्यक्रम है, उससे जुड़ा एक सवाल है, क्या आपके पार्टी स्पॉन्सर जो प्रोग्राम है जो आप कह रहे हैं कि दलित, हम लोगों का प्रयास है कि पंचायत लेवल पर हर एक जगह जहाँ कार्यक्रम हो पंचायतों में, वहाँ बाबा साहब का कम से कम फोटो हम लोग पहुँचा दें। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितना संभव हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग का ये प्रयास जरूर रहेगा। सर, भाजपा कह रही है जिनका गृह जिला चल रहा है उनके नेता जाके इफ्तार पार्टी खाते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि नीतीश कुमार अब तक क्यों नहीं गए, मुसलमानों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। पूरा बिहार चल रहा है, वो इफ्तार का पार्टी खा रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति को जो लोग सोच उसका लोगों की अपनी अपनी होती है। किसी को गिलास जो है आधा भरा हुआ दिखता है और किसी को गिलास आधा खाली दिखता है। जिसको गिलास आधा खाली दिखता है उसके लिए हम लोगों के पास कुछ प्रश्न नहीं है। नीतीश कुमार ने इन 17 वर्षों में मिल्लत के साथ इस प्रदेश में एक भी राइट नहीं होने दिया अपने शासनकाल में। तो ये इस बात को प्रमाणित हमें ओवैसी से और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल और नीतीश कुमार का काम करने का तरीका कैसा है। इससे हमें किसी से सर्टिफिकेट, दूसरे देश प्रदेश के लोग नीतीश कुमार के कार्य का अनुकरण करते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार जो योजना बिहार सरकार लागू करती है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसका अनुकरण और उसका अनुसरण भारत सरकार से लेकर राज्य की दूसरी सरकारें करती है। इसलिए हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक परिस्थितियाँ कंट्रोल से बाहर अगर हुई बिहार शरीफ में या सासाराम में, उस पर पूरी सरकार की पैनी नज़र है। नीतीश कुमार उस पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जब मौका लगेगा तो नेता खुद जाएंगे भी और परिस्थिति को देखेंगे। ये आप मानते हैं ना, सासाराम और सरकार फेल्योर रही है, सरकार फेल्योर रही है। आप आज राइट कोई पहली बार हुआ है, राइट बिहार में कोई पहली बार इस तरह की घटना हुई है। महात्मा गांधी के समय से हिंदू मुसलमानों में ये अंग्रेज था, अंग्रेज का ही ये टिप्स था कि आप क्या नाम है, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान में परिस्थितियां ऐसी पैदा करो और भारत को उस परिस्थिति में फंसा के रखो और अपने आप को रूल करते रहो। तो उन परिस्थितियों में उदंड लोगों की कमी नहीं है। समाज में हर एक तरह के उदंड लोग हैं। अगर उदंड लोग रहते नहीं तो फिर इतना जेल भरा हुआ कैसे रहता? अंग्रेजों का दौर है सर। नहीं, अंग्रेजों का दौर नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, बिल्कुल उनके अफसर जाते हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, घटना इतनी बड़ी हो गई जो कोई कहीं पर परिस्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में, कुछ उदंड लोगों ने परिस्थितियों को बिगाड़ने का जरूर प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। कहीं कोई अप्रिय घटना का कोई सूचना नहीं है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार शरीफ में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सासाराम में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां जारी है, रेड जारी है, और किसी भी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। सर एक सवाल है, मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए।